हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका फिर से एक बार नए प्रश्नों के साथ स्वागत है। दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग आपको वही करवाए जो परीक्षा में आपसे पूछा जाए। इसी विश्वास के साथ चलते हैं दोस्तों, समय न गवाते हुए प्रश्नों की ओर। पहला जो हमने आज प्रश्न लिया है वो है, आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा किस चित्रशैली को बढ़ावा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है मुगल शैली को दिया गया था, दूसरा है दक्कनी शैली को बढ़ावा दिया गया था, तीसरा है पाल शैली को बढ़ावा दिया गया था, चौथा है गुजराती शैली को बढ़ावा दिया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आदिल शाह और इब्राहिम शाह दोनों राजा हैं, वो दक्कनी शैली से संबंधित रहे हैं और दक्कनी शैली के दो महत्वपूर्ण चित्र भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला जो चित्र है वो है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, यानी घोड़े पर सवार चांद बीबी पोलो खेल रही हैं। और दूसरा इसका प्रसिद्ध चित्र है दक्कनी शैली का या दक्कन शैली का, वो है मैना और स्त्री चित्र, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इनको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, दूसरा प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस वस्तु के आकार को बदलने को कहा जाता है। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी वस्तु के आकार को बदलना है और उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार का आपका प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन है पहला रिपोजिशनिंग कहा जाता है, दूसरा है स्केलिंग कहा जाता है, तीसरा है ट्रांसलेशन कहा जाता है, या फिर चौथा है रोटेशन कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा हो जाएगा, इसे स्केलिंग कहा जाता है। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, दृष्टि रेखाएं हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का है वो उत्तर आपको बताना है, तो बढ़िया तरीके से ध्यान से प्रश्न को देख लीजिएगा। आप कमेंट करके ये बताओगे कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो दृष्टि रेखा कौन सी है, तो देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है हमारा वो है वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। दूसरा है वह रेखा जिसके लुप्त बिंदुओं में सभी लंबवत रेखाएं विलीन होती हैं। तीसरा है वह रेखा जिसके लुप्त बिंदुओं में सभी समांतर क्षैतिज रेखाएं विलीन होती हैं। चौथा है कैनवास के ऊपर से 1/3 दूरी पर अंकित रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है वो आप स्वयं बताएंगे, तो आपका इंतजार रहेगा कमेंट का। कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न हमारा है, अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है। प्रश्न बढ़िया से देख लीजिएगा, अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है। तो किसी पेंटिंग का या किसी अन्य चीज़ का अवलोकन करना, उससे बढ़िया तरीके से देखना बारीकी से। तो देखिएगा, विवरण पर बारीकी से ध्यान देना, या फिर भावात्मक बुद्धि पर निर्भर करता है, या फिर समीक्षात्मक विचार पर निर्भर करता है, या फिर संप्रेषण पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा पहला, विवरण पर बारीकी से ध्यान देना, इस गुण पर क्या है, अवलोकन कौशल निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न है शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है, किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था, जो प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, तो इस चित्र को इस प्रकार भी दिया जाता है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, इससे भी ये भी इसका शीर्षक दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा इसे बनाया गया था तेल रंग में। तो ऑप्शन पहला दे रखा है, राजा रवि वर्मा के द्वारा शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है, ये चित्र बनाया गया था, या फिर यामिनी राय के द्वारा बनाया गया था, या फिर नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था, या फिर के हेबर के द्वारा बनाया गया था। यानी कांटीगिरी कृष्ण हेबार इसका पूरा नाम था, के हेबर का। तो देखिएगा दोस्तों, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, इस नाम से भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर दे रखा है शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिखती हुई, यानी दुष्यंत को प्रेम पत्र लिख रही है। तो देखिएगा, ये हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के द्वारा ये चित्र बनाया गया था तेल कलर में। अगला प्रश्न है हमारा, सेरीग्राफी रिलीफ विधि किसकी मुख्य विधि है। सेरीग्राफी रिलीफ विधि किसकी मुख्य विधि है। तो प्लेनोग्राफिक है, या फिर छापांकन की विधि है, या मूर्ति शिल्प की विधि है, या छाया चित्र की विधि है। तो सेरोग्राफी रिलीफ जो पेंटिंग जो विधि है छापा चित्रण की। तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये सेरोग्राफी रिलीफ है वो छापांकन
विधि कहलाती है। ठीक है, तो छापांकन की क्या है, ये मुख्य विधि है। तो बढ़िया से नोट कर दो, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा जी हवेला जी का असली नाम क्या था? कृष्णा जी हवेला जी का असली नाम क्या था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न है वो आपको ही बताना है, कमेंट करके ये बताएं कृष्णा जी हवेला जी का असली नाम क्या था। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो इनका नाम क्या कृष्णकांत था, या फिर कृपाल सिंह था, या फिर किशन सिंह था, या फिर कमल कृष्ण था? तो दोस्तों कमेंट करके ये बताएं हमें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। नील या नील इंडिगो, जिसे इंडिगो कहा जाता है, रंग है। पहला ऑप्शन है ये भस्मीकृत रंग है, दूसरा है मृदा रंग है, तीसरा है वनस्पति रंग है, चौथा है कृत्रिम रंग है। तो देखिएगा नील इंडिगो जो रंग है वो किस प्रकार का रंग है? तो भस्मीकृत रंग है ये, या फिर मृदा रंग है, या फिर वनस्पति रंग है, या कृत्रिम रंग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वनस्पति रंग है। तो ऑप्शन सही रहेगा, वनस्पति रंग। अगला प्रश्न है, पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी, यानी जो पहले छपाई मशीनें बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? तो देखिएगा लकड़ी से बनाई जाती थी, या फिर पत्थर से, या तांबे से, या हड्डी से? तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले की छपाई जो मशीनें हैं वो लकड़ी से बनाई गई थी। ठीक है, तो ठप्पा तो लकड़ी से इसे तैयार किया गया था, और ये रिलीफ थी यानी उभारदार इसे बनाया गया था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे चैनल स्टडी आर्ट सॉन्ग पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।